भोपाल के एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार जिन्होंने अपनी छाप पूरे देश में छोड़ी है। ऐसे कलाकार श्री कमल जैन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय कमल जैन जी ने काफ़ी सारी फिल्मों में दिग्गज कलाकार जैसे अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ मुख्य भूमिका अदा करी है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में इनका अभिनय रहा है। कागज तो सब सही जमा हुआ था वीरू जी। जी, सब कुछ ऑर्डर में था। घंटा ऑर्डर में था। क्या ओरिजिनल जमा करना था वह फोटोकॉपी, और एफिडेविट तक में आपका दस्तखत नहीं था। बिना लड़े इस सीट गवा बैठे। किसकी साइड में आप लोग? हम जानते हैं किसके साइड में ये लोग और कौन करवा रहा है ये सब। क्यों किया ऐसा? क्यों? फांसी पे चढ़ा दीजिए वीरू जी, मजबूर किया गया था हमको। फांसी पर चढ़ने के लायक बचेगा तब तो आइए 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 डीजीपी साहब, लगता है आप भी हैप्पी बर्थडे बोलने ये क्या है? गिफ्ट? संग्राम सिंह के नाम अरेस्ट वारंट है। पैसा तो दिख रहा हो लल्ला। कैसे मिलेगा? जी नहीं दिख रहा। पहलवान जी नमस्ते। पहलवान जी, खान बाबा से मिलना था पहलवान जी। काम बोल। नहीं, ऐसा काम कुछ नहीं है पहलवान जी। ये अपने मित्र हैं आत्माराम दुबे जी। ये अपना जिला बैंक है ना, उसमें सीनियर टाइपिस्ट थे, बेचारे रिटायर हो गए। अब पहलवान जी, इनका भी ना अखाड़े में उतरने का बहुत जोर से दिल कर रही है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रही है इनका। अगर वो निमका बुक वाला नुस्खा मिल जाता ना पहलवान जी, तो मजा आ जाता। निमका बुक वाला नुस्खा वो तो अब्बू से मिलेगा। और अब्बू कहाँ मिलेंगे? बैठक में है। लेकिन जरा संभल के, गुस्सा बहुत तेज है उनका। आज हम उनसे जानेंगे उनकी इस यात्रा के बारे में। देखो आदित्य, यात्रा तो मेरी यूं कहो कि स्कूल टाइम से शुरू हो गई थी। जी। स्कूल में जो वार्षिक उत्सव हुआ करते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करता था, कव्वाली में, नाटक में। वो सिलसिला चलता रहा। फिर कब कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ ही गतिविधियाँ चलती रही। जी। लेकिन जब मेरा कॉलेज खत्म हो रहा था, बीएससी करने के बाद ही भारत भवन बन गया। जी। तो भारत भवन में राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ सिलेक्शन हो रहा था। एक ड्रामा ग्रुप जिसको हम रंगमंडल कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। तो मेरा भोपाल से वहाँ सिलेक्शन हो गया। क्या? तो एक सिलसिला चल निकला और फिर रंगमंच की दुनिया में मैं आ गया। मेरे गुरु हैं श्री बाबा कारंत जी। जो आज मुकाम हासिल हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हीं का बड़ा योगदान है। रंगमंडल में रहा और रंगमंडल में फिर भिन्न भिन्न तरह के रोल करता रहा। मैं बहुत अच्छा प्लेयर, दो कश्तियों का सवार, जी। जिसने पूरे भारत में मेरे को पहचान दी, क्योंकि रंगमंडल पूरे हिंदुस्तान में शो करता था। जी। तो जहाँ जहाँ गया लोग मेरे को, उसमें किरदार था मेरा पान वाला, तो लोग मेरे को पान वाले के नाम से आज भी 40 साल बाद भी लोग मेरे को पान वाला कहते हैं। मतलब आपने अपनी भूमिका को इस अंदाज में अदा किया कि आपकी पहचान अब आपके किरदार से होती है जो आपने रंगमंच पे निभाई। एक नाटक का विशेष उल्लेख करूंगा, जी। महानिर्वाण। ओके। महानिर्वाण में मैं बीवी कारंत जो मेरे गुरु है उनके साथ 2 घंटे स्टेज पर रहता। वाह। दुनिया का बड़ा नाम, थिएटर के भीष्म पितामह, और उनके साथ मेरे को मंच शेयर करने को मिला, इसमें मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। फिर अलखनंदन जी जिन्होंने मेरे को कास्ट किया, उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि कारंत जी के साथ महानिर्वाण में मैं उनके बेटे का रोल करता हूँ। कामयाबी तक पहुंचना और कामयाबी पे अटल रहना दो अलग चीजें हैं। तो वो अटल रहने के लिए आपका क्या प्रेरणा स्रोत है? देखो, कामयाबी पे अटल रहना और प्रेरणा स्रोत दोनों अलग अलग बातें हैं। जी। पहली बात तो प्रेरणा स्रोत मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरे पिताजी जी। जिनका शुरू से मतलब फिल्म लाइन में इंटरेस्ट रहा है। उनके दिलीप कुमार देवानंद बहुत अच्छे दोस्त थे, तो कहीं ना कहीं कुछ अंश होंगे उनके। और दूसरी चीज, कामयाबी पे बने रहने के लिए वो कोई सी भी फील्ड हो, अनुशासन बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही। और अनुशासन में सबसे पहली शर्त होती है कि आप अपने कार्यस्थल पर कितने बजे पहुंचते हैं। बहुत है ना? तो टाइम का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमको कितने बजे बुलाया है, कितने बजे हम जा रहे हैं। जी। तो अनुशासन बहुत मायने रखता है।
पर अनुशासन ये होता है कि आप ग्रीन रूम में कितने बजे इंटर हो रहे हैं, आप अपने सामान को, अपनी कॉस्ट्यूम को, अपने प्रॉप्स को किस तरीके से देख रहे हैं, रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और अपने को एक्टर के साथ आपका क्या व्यवहार है, ये सब चीजें काउंट करती है, तब आदमी बड़ा बनता है। अगर आपको सफलता पानी है तो अनुशासन के साथ, आपका जो जज्बा है उसके साथ अनुशासन अनिवार्य हो। अगर आप में ये दो चीज़ें हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी, जैसा आपने कहा, आपके जीवन की जो यात्रा। लेकिन सर, मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि बहुत बार होता है, बहुत से रंगकर्मी मिलते हैं, बहुत से कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं इस फील्ड में और अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है, कुछ कुछ होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि इंसान स्मार्टली कैसे काम कर सकता है? जैसे आपने अपनी यात्रा थिएटर से शुरू करी थी और आप सिनेमा तक चलेगा, और वो भी दिग्गज कलाकारों के साथ। जी। आप कैसे वहां तक पहुंचे, और आपका पहला जो फर्स्ट टाइम था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट? देखो दोस्त, क्या है कि जैसे अपन कोई पढ़ाई करते हैं ना, जी कॉमर्स हो, साइंस हो, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, चाहे डॉक्टरी हो, फिर कहीं जाके आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे ही इसी फील्ड में आप थिएटर से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप कॉस्ट्यूम भी कर रहे हैं, मेकअप भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जब आपको एक डिसीजन लेना होता है कि नहीं यार, हो गया 8-10 साल हो गया, अब मेरे को क्या करना है, तो उस वक्त थोड़ी सी कठिन समय रहता है कि मैंने सोचा कि मैं अब एक्टिंग करूंगा। तो काम एकदम तो नहीं मिलता है, लेकिन आपका डिसीजन, लोग कोई बोल रहा है अरे यार ये थोड़ा सा काम कर देना सेट का, ये कर देना लाइट का, तब आप अडिग रहेंगे कि नहीं मेरे को एक्टिंग ही करना है, तो फोकस वाली बात आ जाती है, तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में कठिनाई आती है, जैसे मैं एक्टिंग करता था, मेरा पहला नशा, पहला पैशन एक्टिंग ही था। एक्टिंग करते 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 मेरे को अपने रंगमंडल में ही मैं प्ले की लाइटिंग भी करने लगा, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैं आगे जाके लाइटिंग करूँगा जी और थिएटर में एक्टिंग बंद कर दूंगा, बस फिल्म सीरियल तक सीमित रहूँगा। मेरा था कि मैं मज़ा आता था लाइट करने में, और लेकिन ये हरगिज तय नहीं था कि मेरे को आगे जाके लाइट और लाइट में मेरे को राष्ट्रपति सम्मान मिलना है, ये उपलब्धि होना है, कुछ नहीं था। लेकिन हुआ फोकस, सीधी सी बात है, आपको फोकस करना पड़ेगा, और वो मैंने किया। सीरियल और फिल्म में एक्टिंग करने लगा और बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में मैंने बहुत फिल्म की, बहुत मेरे सीरियल, मतलब ये आलम था कि रनिंग कैरेक्टर थे सीरियल, जो चमत्कार फारूक शेख के साथ, सुधा चंद्रन के साथ, चश्मे बदूर। क्या बात है? अरे भाई, हमने कहा कि नरेंद्र श्रीवास्तव यहीं रहते हैं क्या? क्या काम है? हमें उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करना है। नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, शाम को आना। तुम रहा, बड़े बड़े सीरियल किए और लगातार कैरेक्टर, मतलब बॉम्बे में तो ये स्थिति हो गई थी कि लोग मेरे को जानने लगे थे, मेरे को कहीं बायोडेटा वगैरह नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वहाँ काम की कमी नहीं है, लेकिन जिनको वो शहर अच्छा लग जाए, काम ही काम है। और उसके अलावा जो फिल्म सीरियल के प्रोजेक्ट चल के आ रहे थे या जिनका ऑडिशन देना पड़ रहा था, वो मैं कर रहा था। तो करता चला गया और लाइटिंग आज मैं बिरजू महाराज के साथ, सोनल मानसिंह जी के साथ, जितने बड़े बड़े नाम है, रमा वैद्यनाथन, सुजाता महापात्रा, सब दिग्गज डांसर है। ये स्कूल मेरे साथ जुड़े हुए, बड़े बड़े ग्रुप मेरे साथ जुड़े। मैं NHD भी जाता हूँ लाइटिंग करने, बुलाते हैं मेरे को। क्या बात। संगीत नाटक एकेडमी मेरे को बुलाती है। तो आज उस मुकाम पे पहुंचा और करता चला गया। तो फाइनली मेरे को 2011 में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सम्मान संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला। फिर 2014 में अपना राज्य पुरस्कार मिला। फिर 2016 में भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप अवार्ड हुई। तो ये सब के पीछे वही वो था कि फोकस, क्या करना है आपको, एक मुकाम पे आपको तय करना पड़ता है, मेरे को ये करना है और अभी यही करूँ। आज इस प्रोफेशन ने मेरे को नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब दे दिया। और जो मेरा मजाक उड़ाते थे वो आज अपने बटुए में वो राष्ट्रपति जी के साथ मेरी तस्वीर रखते हैं कि देखो जी हमारा अल्लाह है, क्या जी हमारा अल्लाह, ऐसे बात करते हैं। जब जरूरत थी, जब सपोर्ट नहीं था, लेकिन कहते ना आप फोकस करेंगे तो हाथ की रेखा भी बदल जाती। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो एक किनारे से दूसरा किनारा जाने के लिए आपको पहला किनारा छोड़ना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकले कि नहीं 10 साल मैंने रंगमंच कर लिया, अब मुझे और अग्रसर होना है, मुझे और आगे बढ़ना है, आपके अंदर की जो भूख थी उसने आपको प्रेरित किया, वही आपकी स्वप्रेरणा थी कि मुझे आगे बढ़ना है।
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं। सर एक बहुत अच्छा सिलसिला जब आप सदी के सबसे बड़े नायक श्री अमिताभ बच्चन के साथ आरक्षण जब आप कर रहे थे तो उसमें जब आपने उनके साथ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल प्ले किया, और हाँ, अगर आप लोगों से जरा भी खतरा नजर आया तो फायरिंग होगी। प्लीज उस बारे में कुछ आप बताइए। अरे वो बड़ा मजेदार किस्सा है। तो उन्होंने इशारे से बुलाया मेरे को और पूछा कि कहाँ के हो। तो मैंने ऐसा भोपाल के ही हूँ और बाबा कारंत मेरे गुरु है और थिएटर से। वो तो हम तुम्हारी आवाज़ देख के ही समझ गए थे कि तो आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है। वाह। इतना बड़ा आदमी और इस तरह के अपने बारे में बोले तो ये बड़े बड़े सम्मानों के से भी बड़ा है। बिल्कुल सही। ऐसी कुछ घटनाएं और भी हैं। जब सतीश कौशिक जी के साथ काम किया तो सतीश जी ने तारीफ करी कि कमल जैसे दमदार एक्टर के साथ काम करने में मजा आ गया जी। अनुपम खेर साहब ने तो मेरा परफॉर्मेंस देख के दूसरे दिन मेरा एक सीन बढ़ाया और जब मैं सेट पर आया उन्होंने बोला मेरे से कि हमने आपका एक सीन बढ़ाया है। सोचो रूमी जाफरी ने राजकुमार संतोष जी के घर बैठ के मेरी एक फिल्म देखी गांधी वर्सेस गॉडसे। तो उनका फोन आया वहां से कि कमल मैंने तेरी फिल्म देखी और तूने बहुत अच्छा अभिनय किया। कैसा दिया? चाराना से अगर ये माल उठा सब। अबे हट। ये सड़ा हुआ टमाटर कहां से ले आया तू? इसको तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। कैसा दिया? 2 टके से। दो आने ले ये रख। उठाओ सब। साली सब्जी बेच रहा। अरे मालिक मुर्गी कैसी थी? एक मुर्गे का 2 आना मालिक। 2 आना ये ले। 10 आना पकड़। उठाओ ये मुर्गी अंडे सब। मालिक प्लीज मुर्गी बर्बाद हो जाऊंगा मालिक। गांधी बाबा आप? प्रणाम गांधी बाबा। लूट का माल लेकर कहाँ जा रहे हो? लूट का माल कैसे बापू? हमने तो दाम दे के खरीदा है। जो दाम देकर आपने इसे खरीदा है मैं उसे लूट नहीं कहूंगा। हम सही दाम लिए बिना तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये तो सरासर अन्याय है बापू। मैं भी यही कह रहा हूँ। ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। ये कृषि प्रधान देश है। लोगों का पेट भरने वाले किसानों के पेट पर ही तुम लात मार रहे हो। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी, हम सब यही अनशन करेंगे। क्षमा करे बापू। तो ये भी मेरे लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करें तो अच्छा लगता था। मुझे आपकी यात्रा से सर ये चीज समझ में आ रही है जी कि आपने कभी भी अवार्ड्स को या सम्मानों को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाई। आपने अपने आचरण और अपने कर्म को इतना महान किया कि वही जो लोग आपसे मिलते हैं वो और अमूल्य समय जो आप लोगों को देते हैं और अपने काम को देते हैं, उसी से आपकी प्रतिष्ठा बन रही है। वही है ना कि सम्मान तो हो गया ना जी। अब व्यवहार से दिल जीतो ना लोगों को। मैं कई जगह काम करके चला जाता हूँ तो मेरे बाबा ने सिखाया, मेरे गुरु ने सिखाया कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। स्टेज पे हमने झाड़ू पोंछा सब कुछ हम करते थे भारत भवन में, जमीन से जुड़े रहे। भारत भवन में बाबा ने सिखाया ये हम कि नहीं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब OTT का जमाना है हाँ। और टेक्नोलॉजी का जो क्रांतिकारी बदलाव जिस तरीके से आना हुआ कि युवा जो है वो भी फिल्म मेकिंग में आ गए हैं। दिग्गज कलाकारों के साथ आपने जो काम किया है और बहुत प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं के साथ आपने जो काम किया है, तो आप युवा फिल्म मेकर्स को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ बदलनी चाहिए और कैसे वो इस इंडस्ट्री में और एक्सेल कर सकते हैं? देखो एक बार रंजीत कपूर साहब ने मेरे से कहा था जी। कि ये मैं अपने युवाओं को ही बोल रहा हूँ कि अंध भगत किसी के नहीं होना है जिंदगी। और रही बात युवाओं से शेयर करने की, तो एक बात ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है।
विपरीत परिस्थितियों से लड़कर मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, उसकी वजह सिर्फ ये है, सुविधाओं में इतिहास नहीं रचा जाता है, क्या बात। विपरीत परिस्थितियों में इतिहास रचा जाता है। और आज ईश्वर ने सब कुछ दिया केवल इसीलिए अनुशासन और फोकस। कोई चीज असंभव नहीं है, केवल आपको तय करना है और तय करके बस चलना है। इसमें भी कैरियर बनाया जा सकता है। ऐसे आजकल के पेरेंट्स कुछ लोग भ्रमित रहते हैं, अरे ये क्या है, अरे एक्टिंग में बैक स्टेज आप कैरियर बना सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है 99.9 नहीं 100% आपको देना होगा, तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं किसी भी फील्ड। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और आईटी में ही आप जाएं। इस विधा में भी आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो बैक स्टेज की फील्ड हो चाहे एक्टिंग की फील्ड हो, आप इसको कैरियर बना सकते हैं। ये मैं बच्चों से कम उनके माता पिता से ज़्यादा बोलता हूँ कि उनको ज़्यादा चिंता होती है कि मेरा बच्चा ये बन जाए। अरे भाई, अगर बच्चे का रुझान इस फील्ड में, अच्छा बच्चा आपका एक्टिंग करना चाह रहा है, तो आप उसको आप बढ़ावा दो ना। अगर आपकी बच्ची क्लासिकल डांस में जाना चाह रही है, शास्त्रीय नृत्य में जाना चाह रही है, तो आप बढ़ावा दो ना। भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, पहले सब जानो, सब जाने के बाद एक चीज़ पे फोकस करो और 100% दो। मैं दावे से बोलता हूँ आप ऊंचाइयों को छू जाओ। एक्टिंग को किस तरीके से करी जाए कि वो असल लगे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। मैं एक फिल्म कर रहा था बेंगलोर में, 3 महीने हम रुके थे। गिरीश कासरवल्ली की फिल्म थी मने, कन्नड़ में मने और हिंदी में घर नाम था। तो नसीर जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मैं उसमें डायलॉग राइटर भी था और प्लस एक्टिंग भी कर रहा था। तो धीरे धीरे नसीर जी से मेरा बड़ा मित्रवत संबंध हो गए जी। और रोज शाम को शूटिंग के बाद खेलना कूदना, बैडमिंटन, क्रिकेट, बड़ा याराना जैसा माहौल रहता था नसीर भाई के साथ। जी। जिस दिन वो पैकअप हो गया और वो जा रहे थे, तो मैंने भाई से बोला कि सर एक टिप दे दो, इतना बड़ा आपका ऑरा है, इतने बड़े। तो उन्होंने बोला कमल, कभी एक्टिंग मत करना कैमरे के आगे, स्टिक नेचुरल रहना। एक्टिंग फील की जाती जी, है ना, तो नेचुरल रहना। तो वो टिप थी मेरे लिए बहुत बड़ी, वो उनसे सीखने को मिला। सर, आपका जब आप एक्टिंग से और उभर आए और आप रंगमंच के बाद आप मुंबई गए, फिर मुंबई से आप वापस भोपाल आए और आपने लाइटिंग को बहुत प्रोफेशनली किया, तो लाइटिंग के बारे में बताइए ना कि लाइटिंग की कलात्मकता क्या है और कैसे वो एक किरदार को और बढ़ा देती है। देखो, लाइट क्या है, एक महिला का जो ऑर्नामेंट होता है ना, आभूषण कह लो। जी जी। जब महिला सजती है, तैयार होती है और आभूषण पहनती है, तो कंप्लीट हो जाती बिल्कुल, है ना। ऐसे ही क्लासिकल डांस हो, नाटक हो, उसका ऑर्नामेंट है लाइट। लाइट होगी तो प्रोग्राम होगा ना, पहली चीज तो यही है। बिल्कुल सही है ना। लाइट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक तो इसमें कंप्रोमाइज कुछ नहीं है। और फिर लाइट स्टेज पे क्या नहीं कर सकती। आज मैंने ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि जैसे कि LSD में गया था, तो स्टेज पे चांद भी उतारा था लाइट से, स्टेज पे सूरज भी उतारा था लाइट से, क्या बात है, स्टेज पे समुद्र भी उतारा था लाइट से। वाह। तो लाइट से मैंने स्टेज पे आग तक लगाई है, लाइट से। क्या बात। तो लाइट से कुछ भी कर सकते हैं। लाइट में ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि इसके लिए ये करना है। ये आपका क्रिएशन है और वो कन्विंस होना चाहिए ऑडियंस तक। सर, मेरा सौभाग्य रहा कि आज आप हमारे साथ उपस्थित थे। एंड एक शब्द, एक बात जो सर ने कही, जो कि हजारों जज्बातों के बराबर है, वो ये है, हम तो मुसाफिर हैं, पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल तक भटक कर कहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही।